आज हम लेकर आए हैं बौद्ध धर्म का भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा हुआ है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला भिक्षुक, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा, वह भिक्षुक कहलाए। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को मानने वालों को उपासक कहा गया है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में हीनयान और महायान में बट गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म में प्रारंभ हुआ था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति व महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के पालन की बात कही है। यह है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने से मनुष्य की भव तृष्णा समाप्त हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना,
नृत्य गान आदि से दूर रहना, गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। बुद्ध ने कुशीनारा या कुशीनगर में महापरिनिर्वाण या मृत्यु को प्राप्त किया। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। मठ, मंदिर, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध शिक्षा का केंद्र बिंदु विक्रमशिला था। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में है। आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।